उसे वहां पर काउ थेरेपी यानी हाथ गाय पर हाथ फेरने के पैसे लगते हैं। क्या लगते हैं? काउ थेरेपी अगर आप जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने जब से ऐसा किया मुझे बहुत आत्मिक शांति का अनुभव हुआ, मेरी बीमारी ठीक हुई, मेरा बीपी ठीक हुआ, मेरी शुगर की बीमारी ठीक हुई और सबसे ज्यादा वहां पर डिप्रेशन की बीमारियां। आजकल विदेशों में और देशों में यहाँ आप देख रहे हो जितना जितना आदमी का पैसा भी बढ़ रहा है उतनी उतनी उसकी डिप्रेशन की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। आए दिन गोलियां खाना पड़ती हैं, नींद नहीं आती है, ये भी वो एक सबसे बड़ी बीमारी है। उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति इसका बारे में एक और कहा कि गाय के पालन करने से देखिए एक विशेष बात होती है। पहले लोग गायों का पालन करते थे, एक गो सेवा विशेषांक निकलता है मथुरा से, उसमें लिखा है कि स्वामी जो गाय का पालन करता था एक दिन उसको बीमार हो गया और बीमार हो जाने के बाद वो सब सारी की सारी बातें अपनी गाय को सुना देता था। आप देखिए वो सारी की सारी आज तबीयत ठीक नहीं है, उसके ऊपर अच्छा हाथ फेर रहा है, उसको सहला रहा है, हाथ फेरते हुए वो उस गाय से सारी बात करें, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज ऐसा हो गया, आज रात्रि में मुझे बहुत बेचैनी हुई, आज मुझे ऐसा पेट में दर्द हुआ, आज मुझे उल्टी ऐसा जी मचला रहा है। गाय उसकी बात को सुन रही है, सुबह हुआ जाती है, जंगल की ओर जा रही है। और जंगल में कहते हैं वो गाय अपने स्वामी की सेवक होती है। इस प्रकार का वहां के पत्ती और इस प्रकार का घास आदि चर करके आती है। दूसरे दिन उस वह यहाँ दूध देती है, उसका दूध सेवन उसका सेठ करता है तो क्या कहते हैं कि आज तो लगता है मेरा स्वास्थ्य ठीक है। क्यों? यानी पशु भी आपके मन की बात को अच्छे से जानते हैं। लेकिन बंधुओं आज बड़ी विसंगति है, हम बड़े बड़े घरों में गायों का पालन करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। बड़े बड़े बंगलों में आपके पास सैकड़ों कर्मचारी रहते, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र 2 कर्मचारियों को सिर्फ इस ड्यूटी में लगा दो कि तुम्हारी क्या करना है। सुन रहे हो? आबाजी सुन रहे हैं? आपके पास है कि नहीं है? रख लो, बहुत बड़ी जगह है, अच्छा बना लेना। विनय जी को कह देना यहाँ गुजरात में सबसे अच्छी नस्ल की गाय मिलती है। कौन सी गाय है वो? गिर गाय है ना। अगर आप अपने घर पर एक एक गिर गाय को, बड़े बड़े बंगले वालों में कहूंगा कि जिस घर में घर का गाय का पालन होता है, उन्होंने लिखा, एक वास्तुकार ने लिखा है, गाय सारे घर के वास्तुओं को दूर करने वाली, दोष को दूर करने वाली होती है। लेकिन जिस घर में कुत्ता पालेंगे सारे वास्तु फेल करने वाला होता है। निगेटिविटी अगर तुम्हें लाना हो तो कुत्ता पाल लेना। कभी श्वान, अगर जिस घर में लिखा है कि जिस घर में श्वान का पालन करता हो उस घर पर मुनिराजों को आहार नहीं देना चाहिए। अपने यहाँ ज्योतिष में लिखा है कि कुत्ता शनि का वाहन होता है। किसका वाहन है? और हमारे यहाँ चिन्ह की बात करते हो तो गाय किसका? नंदी हमारे आदिनाथ भगवान का है, गुरु ग्रह का प्रतीक है, गुरु कृपा का प्रतीक बताया। इसलिए कभी भी घरों पर जो कुत्ते का पालन करते हैं, कुत्तों का पालन होता है, वहां पर इस प्रकार के कार्य नहीं होता, वहां नियम से निगेटिविटी आती है। इसलिए पालन करना है तो आज भारत सरकार की ओर से भी जगह जगह, अभी एक बात चला कि एक छोटी गाय, देसी भारतीय गाय एक नस्ल की एक आई है, लोगों ने तमिलनाडु साइड में है, वहां घरों पर उसका पालन किया जा रहा है।
और वो भी एक अच्छी, जिन घरों पर बच्चों को स्वास्थ्य, छोटे बच्चे होते हों, उन घरों पर गाय का दूध अवश्य होना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज गुजरात में तो दूध की गंगा बहती, यहाँ तो बड़ी बड़ी डेयरी फार्म हैं। बंधुओं, भरोसा मत करना, पैकेट की दूध पर भरोसा मत करना। पैकेट का दूध नियम से नुकसानदेह है। हाँ, उस पे लिखा है कि उसको सुरक्षित करने के लिए उस पे भी यूरिया का वो संपर्क बनाया, 70% यूरिया तक उस पे बनाया गया, जिससे वो खराब ना हो। उसमें अनेक प्रकार की बीमारियों का आमंत्रण। आप भला ही कह देना महाराज ऐसा नहीं, ये तो उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से उनको प्रमाणित किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है, लेकिन उसकी सुरक्षा की दृष्टि रखते हुए इस प्रकार के कार्य करने वाले, इसलिए सबसे अच्छा दूध अगर है तो हमारे घर की गाय का है, जो आपके लिए स्वास्थ्य भी देगी। आपके लिए अगर एक बार अच्छे से जाकर के उसको सहला करके तो देखिए, आप आपकी बीमारियों को दूर करने वाली होगी। इसलिए हम सब इन कार्यों को बहुत अच्छे से करें। इसलिए पशुपालन भी वैश्य का एक धर्म था, दया धर्म है, वो तुम्हारे यहाँ उसको करोगे नियम से, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तीसरा आद्य है, चौथा षटकर्म में आता है, ये कृषि हो गई। विद्या, अब आ रही है विद्या, पढ़ना लिखने का काम, पढ़ाने का काम। देखिए आदिनाथ भगवान ने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को लिखा है कि आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी सुंदरी को अंक विद्या और लिपि विद्या, भरत बाहुबली को भी राजनीति, राज्य शासन, उनको कैसे संचालन करना है स्वयं बन करके, उस समय कोई गुरुकुल नहीं थे, लेकिन स्वयं अपने घर को गुरुकुल बनाया और गुरुकुल बना करके उन्होंने विद्या प्रदान की। आज आप लोग भी विद्या के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कूल, बहुत बड़े बड़े कॉलेज, अहमदाबाद में यहाँ की बहुत बड़े बड़े अच्छे सेंटर बने हुए हैं, लेकिन देखिए एक व्यावसायिक शिक्षा है, एक संस्कारित शिक्षा है, दोनों में बहुत अंतर है। पूज्य आचार्य भगवान का एक मनोभावना है, विद्या को अर्थ करी विद्या मत बनाओ। अगर आपकी अर्थ करी विद्या होगी तो वह विद्या उसको कभी भी संस्कार और धर्म से नहीं जोड़ेगी, और अगर आपकी विद्या के साथ साथ परमार्थ की शिक्षा और संस्कार के साथ दी जाएगी तो नियम से वह सेवा संस्कार के साथ जुड़ेगी। पूज्य आचार्य भगवान का यही कहना था कि जब जब भी हमारे शासन और प्रशासन में अच्छे संस्कारित तो शिक्षावान बच्चों का आगमन होगा, वे बच्चे आपकी धर्म की संस्कृति को संरक्षण करने में सहयोगी बनेंगे। आज आपके सामने बैठी है ये मोना बहन को हमने आचार्य श्री के पास देखा है। शुरुआत में जब गुरुजी के पास आए थे, इनने ग्रेजुएशन किया, आचार्य श्री से पूछा क्या करना है, तो आचार्य श्री ने कहा कि क्या कर सकते हो, तो उन्होंने कहा आईएएस की तैयारी करना है, और इन्होंने लग गए। और उस समय जब 1996 में इनका रिजल्ट आया था, आचार्य श्री उस समय तारंगा में ही थे यहीं पर, और उस समय इन्होंने पूरे भारत में 7वें नंबर आईएएस टॉपर थी, यानी महिला वर्ग में पहला, और सारे के सारे आईएएसओ में पूरे भारत में 7वां नंबर लेकर के आए। जब आचार्य श्री के इन्होंने इंटरव्यू दिया था
तो उस समय कहा गया था कि इसमें अगर कोई का श्रेय है तो पूज्य हमारे आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है। सारे देश में बहुत एक अच्छे माहौल मिला था। सोचिए आप कि एक बालक अगर प्रशासन में, आज आप लोग यहाँ देख रहे हो, गुजरात में आप लोगों को जब कोई समस्या अगर कोई ऐसी होती है, और इनके अगर अपने दायरे में, ये मत सोच लेना आचार्य श्री कभी भी भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाले नहीं थे। उनने कहा है कि अगर शासन में अच्छे लोग आएंगे तो नियम से आज देश की उन्नति में कारण बनेंगे, भ्रष्टाचार का निराकरण होगा। इसलिए हमें शासन में ऐसे लोगों को, पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा करना, अपनी संस्कृति की रक्षा करना, उसी भाव को लेकर के ये आचार्य जी ने अनेकों IAS IPS, आज भारत में ऐसे, मध्य प्रदेश में आप देखें भोपाल में एक अनुशासन खुलवाया, अनुशासन संस्थान है, वहां से आज प्रत्येक वर्ष वहां पर वे पढ़ाई करते हैं, लोग वहां टीचिंग करते हैं, वहां पर लोग अच्छे अच्छे पढ़ाने वालों को आते हैं, क्लासेस लेते हैं, उनकी तैयारी होती है, उनकी इंटरव्यू की तैयारी होती है, और प्रति वर्ष कम से कम, अभी हम चतुर्मास यहाँ तलवाड़ा में कर रहे थे, तो वहाँ जो संचालन करने वाले सुधीर भाई और वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लोग सारा उसको मैनेजमेंट और मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसको कम से कम इस बार 20-25 बच्चे निकले और इंटरव्यू में पूरा पास होकर के इस बार मुझे शायद उनने बताया था 5 से 6 बच्चे IAS, वो DSP, वो क्या नाम, अपर कलेक्टर, जिसे अपन का PSC के सिलेक्टेड, यहाँ गुजरात में हो गई जी, गुजरात शासन की अलग होती है, MP उसकी अलग होती है, सबकी परीक्षाएं, और IAS IAS IPS आदि की तैयारी अभी वहाँ पे किया जाती। और अभी तो उन्होंने जजेस की परीक्षा है, बैंकिंग की परीक्षा है, ऐसे क्षेत्रों में उसकी भी तैयारी करवाने वाला काम भी चालू कर दिया है। हाँ, बहुत अच्छे से वही मनोभावनाएं आचार्य भगवान के सामने यहाँ बैठे हुए प्रवीण भाई, जब मैं आचार्य श्री के पास था 2022 में महामहोत्सव के समय, आप लोग कटारिया जी और 2-3 लोग गए थे, और आचार्य श्री को जब बताया कि आचार्य श्री यहाँ पर एक ऐसी जगह है और ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है, आपका आशीर्वाद, तो आचार्य जी ने पूरा अच्छे से आशीर्वाद दिया। और उस समय तो प्रतिभा स्थली की भावना भी रखी थी। उस समय क्या रखी थी, यहाँ पर भी गुजरात में भी एक प्रतिभा स्थली, यहाँ पर बालिकाओं को ऐसा हो जाए। और आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छा, बड़े अच्छे रुचि से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देखा था, और उन्होंने कहा कि अच्छा है, ऐसे शहरों में IAS अनुशासन जैसे कार्य और लोगों को प्रशासन में जुड़ने के लिए शिक्षा के केंद्र होना चाहिए। आज हमारे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, ना जाने किसके साथ बैठ कर के पढ़ रहे हैं, और हो ये रहा है, पढ़ने के साथ साथ अपने धर्म से च्युत भी हो जाते हैं। हमें ऐसा कार्य करना है जिससे कि वे अपने धर्म मार्ग पर चलते हुए अपने धर्म संरक्षण का कार्य कर। ये सिंधु भवन का आज यहाँ पर आए आदिनाथ भगवान का बहुत अच्छा जिनालय शुरुआत है। अभी जिनालय तो आगे बढ़ने वाला है, अभी तो चैत्यालय है ना। और यहाँ का प्रोजेक्ट है, अभी सुबह सुबह हम सब बैठे, कल से चिंतन मंथन चल रहा है, और अच्छे से प्रोजेक्ट आपको कुछ समय के बीच में आपको और अच्छे से आएगा। यहाँ पर जो बनने वाला है, अच्छा संत निवास भी बनेगा, और अच्छे एक धर्मशाला का भी, धर्मशाला का अर्थ यहाँ पर ऐसा भवन, धर्मशाला ना कह दो, साधना स्थली एवं शिक्षा स्थली का काम भी होगा। एक जो मान लो घर से दूर रहते हैं, भगवान से मंदिर नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे उदासीन असत श्रावकों के लिए
अच्छे फ्लैट तैयार किए जाएं, ऐसे जो आकर के यहाँ रहे, प्रतिदिन धर्म ध्यान रखें, उनकी सारी व्यवस्था अच्छे श्रावकों के लिए धर्म ध्यान होता रहे उस फ्लोर में। साथ साथ यहाँ पर, अब आप तो यहाँ मल्टी वाले हो, ऊपर ऊपर जितने बढ़ते चले जाएंगे उसमें 1-2 फ्लोर ऐसी होगी जिसमें हमारे बच्चों को IAS IPS आदि जो UPSC आदि की तैयारियों के लिए मुख्य रूप से अपनी बालिकाओं को और अपने बालकों को जो ऐसे प्रतिभावान हैं उनकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है, ये इनका काम हमारे IAS अधिकारी वगैरह वो अच्छे से जानते हैं। मैनेजमेंट और प्रशासनिक सेवाएं दोनों कार्य यहाँ पर अच्छे से होना चाहिए। आचार्य भगवान की मनोभावना के अनुसार अपन इस नगर के बीचों बीच में है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सुपर एरिया है, सभी बड़े बड़े लोगों का आवास वाला एरिया है। पर यहाँ पर जिनालय के साथ साथ पूज्य महाराज श्री का भी यहाँ पर उनका भी आशीर्वाद है, पूज्य सदा सागर जी महाराज का उनका भी आशीर्वाद है, उनकी भी कृपा है। मंदिर का काम होगा, मंदिर का काम भी होगा, लेकिन मंदिर का काम हो पहले हम लोगों की मन की मंदिर बनाने वाला काम करना है। अच्छे लोगों को यहाँ अपना मंदिर का काम होगा, बिल्कुल पक्का होगा और अच्छा से अच्छा मंदिर बनेगा और जरूरी है। देखिए, आप अपनी धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो ये मंदिर ही तुम्हारी धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं। अगर ये रहेंगे तो आपका धर्म सुरक्षित रहेगा, मानने वाले सुरक्षित रहेंगे। अगर ये नहीं रहे तो आपका धर्म भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। इसलिए हमें ऐसे जनायतनों को भी बनाए रखना है और बना करके इस कार्य को भी करना है, लेकिन मानव सेवा के साथ साथ धर्म की संस्कृति की रक्षा की सेवा के करना है। यहाँ मानव सेवा भी होगी, धर्म संस्कृति की रक्षा भी होगी। और एक और यहाँ भी जो कहा जा रहा था, तो मैंने कहा पंचकर्म आयुर्वेद आचार्य श्री का जो एक बहुत बड़ा वर्तमान चिकित्सा पद्धति में जो हो रहा है, मूल भारतीय चिकित्सा पद्धति हमारी गौण हो रही है। तो हमने तो उनसे कहा कि संत निवास बना रहे हो तो संत निवास का एक हिस्सा बिल्कुल चिकित्सा के लिए छोड़ दो। अगर हमारे कोई त्यागी व्रती, हमारे कोई मुनिराज अगर किसी प्रकार से ऐसे आते हैं तो यहाँ आकर के उनकी चिकित्सा भी हो, अच्छा पंचकर्म भी होगा, अपने संगठन शक्ति के साथ साथ अपने अंदर के धर्म की रक्षा के साथ साथ धर्म प्रभावना के कार्यों में सहयोगी बने। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।